किसान भाइयों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल हमारी जान देश के किसान में। दोस्तों, पिछले कुछ दिनों से गेहूं की बुआई जारी है और लगभग सभी ने गेहूं की बुआई अब संपूर्ण कर ली है। इसके बाद अब गेहूं में आता है कि हम अच्छा उत्पादन, अधिक उत्पादन, अच्छे दाने और अच्छा रेट हमें मिले। इसके लिए गेहूँ को किस तरह से मजबूत बनाना है, किस तरह से उसका उत्पादन हमें बढ़ाना है, इस बारे में बात करेंगे। किसान भाइयों, अब हम बात करेंगे बीज की। कौन सा बीज लेना है, कहाँ से बीज लेना है और किस तरह से उसका भंडारण करके जो अपन ने रखा है उसका सीड ट्रीटमेंट करना है, उसमें फर्टिलाइज़र मिलाना है, फिर सिंचाई के समय हमें कौन सा उसमें स्पेशल डोज देना है, कब पानी देना है, इस सब के बारे में हम बात करेंगे। किसान भाइयों, जो हम बीज की बात करते हैं तो आपको सबसे पहले तो अच्छी क्वालिटी का गुड जर्मिनेशन बीज लेना है, जो अच्छा जर्मिनेट हो। उसको थोड़ा सा आपको पहले लगा के देखना है, अगर उसके सारे दाने उग रहे हैं, अच्छा जर्मिनेशन हो रहा है तो वही वाला बीज अपने को लेना है। साथ ही आपको मैं बता दूं कि कोई सा भी बीज हो, आप गेहूं का हो, सोयाबीन का हो, तो 2 साल से अधिक समय तक ना बोएं। उसमें ज़मीन में उसका आप बीज को बदल लें, उसका बदलाव कर लें। एक बीज को बार बार ना बोएं, उसको 1 साल या 2 साल ज़्यादा से ज़्यादा उस बीज को बोएं। इसके बाद में आपको वापस नया गेहूँ लेना है और फिर से इस गेहूँ को बुआई करनी है। इसके बाद इस गेहूँ को वापस 2 साल तक रखना है और 2 साल बाद वापस आपको इस गेहूँ को बदल लेना है। अब हम बात करेंगे इसमें सीड ट्रीटमेंट के बारे में। जिस तरह गेहूं में सबसे ज़रूरी जो चीज़ है, इसको उगता रोग से बचाने के लिए, पीलेपन से बचाने के लिए, उमसने से बचाने के लिए आपको सीड ट्रीटमेंट सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। और इसमें आपको अच्छा सीड ट्रीटमेंट चाहिए जिसमें आपको लिक्विड भी आता है, पाउडर फॉर्म में भी आता है। आपको जो उचित लगता है वो करिए। अच्छी कंपनी का सीड ट्रीटमेंट इसमें होना चाहिए। इसके साथ ही हम बात करेंगे इसमें फर्टिलाइज़र की मात्रा। किसान भाइयों, जैसे आपकी मिट्टी अच्छी है, काली मिट्टी है, उपजाऊ मिट्टी है, तो आपको 100 किलो पर हेक्टेयर के हिसाब से डीएपी खाद लेना है। अगर आपकी मिट्टी थोड़ी हल्की है, ज़मीन थोड़ी पतली है, तो इसमें आप 105 से 115 किलो के बीच में डीएपी का प्रयोग कर सकते हैं। इससे आपको उत्पादन अच्छा मिलेगा। अब किसान भाइयों, हम बात करेंगे कि डीएपी के साथ और क्या मिलाकर हम बो सकते हैं। तो इसमें आपको इफ़को कंपनी का सागरी का जो आता है उसका 1 बैग ले सकते हैं। 10 किलो पर एकड़ के हिसाब से गेहूं के साथ मिलाकर आप लगा सकते हैं। साथ ही आप इसमें जो 60% वाला एमओपी पोटास आता है, जिसे किसान भाई नमक मिर्ची वाला पोटास बोलते हैं, वो भी आप मिलाकर इसमें बुआई कर सकते हैं। कुछ किसानों की समस्या होती है कि सीड्रिल जब चलती है तो वो गेर में जाके पोटास अपना दाने को नहीं गिरने देता है और पोटास भी नहीं गिरता है। तो इसके लिए आप फिर सबसे अच्छा काम ये करिए कि जब आप पहली सिंचाई करें, पहला पानी दें, उस समय आपको यूरिया में मिलाकर पोटास का छिड़काव करना है। साथ ही आप एक फंगीसाइड भी इसमें ले सकते हैं। अब बात करते हैं कि पहली सिंचाई कब आपको करनी है और इसके लिए कौन सा समय अच्छा रहता है, या कितने दिन बाद आपकी बुआई के बाद आपको ये सब चीज़ें करनी है। दोस्तों, पहली सिंचाई का जो उपयुक्त समय है वो 20 से 22 दिन का होता है, 25 दिन का होता है। इस बीच आप अगर पहली सिंचाई करेंगे तो जो गेहूं में बेस है, बेस वाली जड़ जो होती है, मैं दिखा दूं आपको, बेस जिसमें जो बेस जड़ होती है, जो ये लंबी वाली जड़ है, ये आ जाती है। इसके बाद में 20 से 22 दिन के बाद में इसमें नई कोपलें फूटती है थोड़ी सी ऊपर से। अगर इस वाली जड़ को छोड़ दिया जाए तो इस वाली जड़ के लिए जो सबसे नमी युक्त पानी का अपने को संचार करना है वो चाहिए 20 से 22 दिन में, क्योंकि इसी समय जाके ये जड़ें बाहर निकलती हैं। इससे क्या होगा किसान भाइयों की जड़ का फैलाव अच्छा होगा, जड़ मिट्टी के, और इससे गेहूं का दाना वजनदार होगा, मजबूत होगा, चमकदार होगा। किसान भाइयों, अब बात करते हैं कि जब आप पहला पानी लगाएंगे, पहली सिंचाई जब आप करेंगे, तो आपको जब यूरिया डालना है तो उसमें आप क्या क्या मिलाकर उसमें डाल सकते हैं, जिससे हमारी जड़ें भी मजबूत हो, पौधा भी मजबूत हो और इसके साथ ही हमारे गेहूं में उपज भी अधिक बढ़े। किसान भाइयों, अब समय आता है आपका पहली सिंचाई के समय यूरिया खाद डालने का। इसमें आपको क्या मिलाना है जिससे हमारा उत्पादन 20 से 30% बढ़ जाए। इसके लिए सबसे पहले आपको पोटास लेना है, यूरिया लेना है। अगर आपने पोटास पहले दे दिया है बुआई के टाइम पे, तो फिर आप पोटास नहीं भी लेंगे तो चलेगा, लेकिन अगर नहीं दिया है तो इसमें आपको 20 किलो पर एकड़ के हिसाब से पोटास लेना है, एमओपी 60%। साथ ही आपको यूरिया लेना है, और अगर आप चाहें तो इसमें सल्फ़र भी दे सकते हैं। जो 90% सल्फ़र दाल वाला आता है वो भी आप मिला सकते हैं, क्योंकि सल्फ़र का जो मुख्य काम है वो मिट्टी में पड़े पोषक तत्वों को पौधों तक पहुँचाना होता है। इससे आपकी उपज भी अच्छी होगी और गेहूँ का तना भी मजबूत रहेगा। अब बात करते हैं दोस्तों स्प्रे की। जब आपके गेहूँ 40 दिन के हो जाए या 50 दिन के हो जाए, उस समय आपको एक स्प्रे करना है जो प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर कहलाता है। इसमें आपका प्लानोफिक्स बायर कंपनी का आता है या फिर BASF कंपनी का लियोसिन आता है।
लियोसिन की डोज आपको 250 ml पर एकड़ रखना है, वहीं प्लानोफिक्स की डोज आपको 40 ml पर एकड़ रखना है। इससे होगा क्या किसान भाइयों, जो हमारे पौधे का तना है वो मजबूत होगा, पौधे की बढ़वार थोड़ी सी कम हो जाएगी, ताकि ये आगे चलकर हवा में या पानी गिरे, अगर उस समय मावठा गिरे उस समय ये गेहूँ अपने गिरेंगे नहीं। इससे मजबूताई आ जाएगी और दाने पर भी इसका प्रभाव पड़ता है, दाना भी इससे मजबूत होता है, बड़ा होता है और चमकदार होता है। दोस्तों अब बात करते हैं दोस्तों दूसरे पानी पे यूरिया डालते समय किस खाद का अपन प्रयोग कर सकते हैं। तो दोस्तों सबसे अच्छा जो तरीका होता है दूसरे पानी का, उसका जो समय सबसे पहले तो ये है कि आप इसको 35 से 40 दिनों में सिंचाई करें। दूसरी चीज़, सिंचाई करने से पहले आपको जो यूरिया खाद डालना है उसमें आपको यूरिया प्लस जिंक ले सकते हैं, यूरिया प्लस जिंक सल्फ़र भी ले सकते हैं। इससे भी आपकी जो फसल का उत्पादन है वो गुना बढ़ जाएगा। अब बात करते हैं दोस्तों 60 दिन की अवस्था पे, जब 60 और 70 दिन का आपका गेहूं हो जाता है उस समय एक बार फिर से हमें एक स्प्रे करना है लियोसिन और प्लानोफिक्स का। इससे क्या होगा दोस्तों कि जो गेहूं की उम्बी है वो बड़ी होगी, लेकिन उसकी हाइट नहीं बढ़ेगी। जो हाइट वाला पूरा सिस्टम रहेगा वो उम्बी में चला जाएगा, दाने में चला जाएगा, और इससे दाना भी बढ़ेगा, चमकदार भी होगा और दाने की लंबाई भी बढ़ेगी। अब दोस्तों आपको जब पूरी तरह से बालियाँ निकल जाए, जब सोयाबीन हमारा 80 से 90 दिन का हो जाए, उस समय आपको एक स्प्रे करना है, वो है 0050 का, और इसके साथ एक फंगिसाइड लेना है। फंगिसाइड में आप कार्बेंडाइजम मैनकोजेब का भी स्प्रे कर सकते हैं और एजेक्स्टोबिन टेबुकोनाजोल का भी स्प्रे कर सकते हैं। आप इसमें बहुत सारे फंगिसाइड आते हैं, किसी अच्छे एक फंगिसाइड का स्प्रे कर सकते हैं। इससे आपका दाना हल्का नहीं रहेगा, इस पे जो फंगस वाली शिकायत होती है जो आंखों से हम नहीं देख पाते हैं वो आपको नहीं दिखेगी, और इससे दाना अच्छा होगा। इसमें 0050 इसलिए डालना ज़रूरी है क्योंकि पोटास रहता है ये, और पोटास में आपके वजनदार दाने, चमकदार दाने और कलर उस पर अच्छा आएगा। इसके साथ ही इसके बाद आपको उसमें कुछ नहीं डालना है, 90 दिन के बाद में आपको उसको छोड़ देना है। जब आप इसकी कटाई करेंगे, जब इसकी हार्वेस्टिंग होगी तो आपको एक अच्छा उत्पादन मिलेगा, एक अच्छा पूरा दानों का साइज, दानों का कलर, दानों का चमकदार, दानों का वज़न अच्छा मिलेगा। इसी के साथ ही अगर आप ये सब उपाय करते हैं तो आपको एक अच्छा उपज मिलेगा, अच्छा वज़न मिलेगा दानों में और अच्छा दाने का साइज और कलर। इसी के साथ दोस्तों अगर आपका कोई सवाल है, आप कुछ पूछना चाहते हैं गेहूं से नहीं, सोयाबीन से नहीं, किसी भी फसल से रिलेटेड अगर आपको कोई जानकारी चाहिए तो मैं आपको जवाब दूंगा। आप मेरे कमेंट बॉक्स में अपना प्रश्न लिखिए, मैं उसका उत्तर आपको ज़रूर दूंगा। क्योंकि मैं पिछले 7 सालों से कीटनाशक की दुकान चलाता हूँ, फर्टिलाइज़र की दुकान चलाता हूँ। पिछले 7 सालों से मैं किसानों से जुड़ा हुआ हूँ, उनके हर समस्या का निराकरण किया है। आपकी समस्या का भी निराकरण करने की कोशिश करूँगा। साथ ही मैं आपसे अपील करता हूँ कि खेती अगर आप कर रहे हैं तो सीख के करिए। खेती में बहुत मुनाफा भी है, नहीं तो घाटा भी हो जाता है, ये तो आप जानते ही हैं। हम पिछले 7 सालों से जुड़े हुए हैं, किसानों के पास जाते हैं, देखते हैं, और इन सब बातों को हमने रखा है किसानों के आगे, और किसानों ने भी इसका सम्मानपूर्वक स्वागत भी किया है, राय भी मानी है। कुछ हमें उनसे सीखने को मिला है, कुछ उन्हें हमसे सीखने को मिला है। इन सब चीज़ों के साथ आपका मैं बहुत धन्यवाद करता हूँ।